दोस्तों एसएससी रिक्रूटमेंट करेगा साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट की, जो कि आती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, आइए देखते हैं उस नोटिफिकेशन की हाइलाइट्स। दोस्तों जो ये एग्जाम होगा वो होगा 20 नवंबर 2017 से लेके 27 नवंबर 2017 तक। 20 नवंबर 2017 से लेके 27 नवंबर 2017 तक ये एग्जाम चलेगा। एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 4 अगस्त 2017, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो 4 अगस्त 2017 तक। दोस्तों इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पोस्ट है ये पोस्ट नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, मतलब किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ये आती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ग्रेड पे जो है वो है 4200 का, और जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। दोस्तों जो टोटल वैकेंसीज अभी तक बताई गई हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, जो टेंटेटिव वैकेंसीज अभी बताई गई हैं वो हैं 1100 प्लस, वो हैं 1102। दोस्तों ये बढ़ भी सकती हैं। और जो एज लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 30 साल। 30 साल से ज्यादा के अगर आप हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, 30 साल से कम हैं तो आप इसको भर सकते हैं। दोस्तों ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस नोटिफिकेशन का कि मिनिमम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नोटिफिकेशन का, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये फॉर्म भरने के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोट 3 बताऊंगा। नोट 3 अगर आप पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आपने 10th के बाद साइंस ली है, 12th आपने साइंस से करी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद है कि आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, या आपने इंजीनियरिंग करी हो कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से करी हो या सीएस से करी हो, बीटेक करी हो आपने, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब अभी तक ये समझ में आता है कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल वो हैं जिन्होंने 10th के बाद साइंस ली है और 12th के बाद बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, या बैचलर्स डिग्री है उनके पास इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बाद देखें दोस्तों, द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास। 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम उस डिग्री में, मतलब आपके कॉलेज में जो एग्रीगेट आपकी बनी है वो 60% बनी होनी चाहिए, या जो आपका सीजीपीए है वो होना चाहिए मिनिमम 6.75। दोस्तों इस फॉर्म की जो आप पेमेंट करेंगे वो आप पेमेंट करेंगे 100 रुपीज। 100 रुपीज किसको करना है? जनरल और ओबीसी के लिए। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है वो एक्सेप्ट होगी। दोस्तों जो 100 रुपए देने हैं आपको फीस के, ये आपको देने हैं जनरल कैटेगरी को और ओबीसी कैटेगरी को। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं उनको नहीं देने हैं। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी कोई फीस नहीं देनी है। दोस्तों अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों ये जो एग्जाम है इसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोस्तों जो पार्ट 1 है उसके अंदर 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। और इसके बाद जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो है या तो फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होंगे। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से होंगे। 100 क्वेश्चंस का ये होगा पार्ट 2 और 100 क्वेश्चंस का ही पार्ट 1 होगा। टोटल होंगे 200 क्वेश्चंस। टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसको फॉर्म को भर लीजिएगा, और 4 अगस्त से पहले भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है। ख्याल रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस।